जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक प्रकार से होंगे। तो दोस्तों आज डेट है 25 जुलाई 2024, ये रहा आज का दिन। और आज हमने दो ट्रेड लिए हैं और दोनों ही बहुत जबरदस्त ट्रेड थे। वैसे मेरे आज 3 ट्रेड आए थे, लेकिन उनमें से एक मैंने स्किप कर दिया, एक मैंने नहीं लिया। लेकिन 2 ट्रेड मैंने लिए थे और उनमें से एक में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, एक अभी चल रहा था। तो दोस्तों आज के मेरे इस ट्रेड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैंने जिस स्ट्रेटेजी से ट्रेड लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, और आप भी उसी स्ट्रेटेजी से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी दिन की पहली कैंडल, जो कि बहुत ही गैप डाउन ओपन हुई थी। कल का जहां क्लोजिंग दिया था वहां से बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था। उसी से हमें ये तो अंदाजा हो गया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन कहां से जाएगी ये नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे थी हमारी एक सपोर्ट। इसने एक सपोर्ट को ब्रेक करके वापस इस सपोर्ट के नीचे हमारा पहला ट्रेड दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेड कैसे बनता है। तो देखो यार, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसने पहली बात तो गैप डाउन ओपन करा है। दूसरी बात कि इसने हमारी सपोर्ट के नीचे ओपन करा है। अगर इसने हमारी सपोर्ट के ऊपर ओपन करके या कहीं भी ओपन करके सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी होती तो मैं डेफिनेटली यहां से इसी सपोर्ट से ऊपर की साइड की उम्मीद करता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे दी है, तो मुझे उम्मीद थी कहीं सपोर्ट से वापस मुझे नीचे की साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मुझे यहाँ पे इस लाल रंग की कैंडल की क्लोजिंग पे एक ट्रेड की एंट्री दिखाई दी, और यहाँ मैं ट्रेड की एंट्री कर ही रहा था, लेकिन मैंने नहीं करी। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री क्यों नहीं करी। तो चलिए देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ट्रेड की एंट्री क्यों करी। ओ, यहाँ पे मेरी ट्रेड की एंट्री क्यों बनती थी ये आपने सीख लिया, लेकिन मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया ये देख लेते हैं। तो देखो यार, ये परफेक्ट ट्रेड था, बहुत जबरदस्त ट्रेड था हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो आया था। यहाँ पे हमारी ट्रेड की एंट्री बनती थी, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता था और काफी बड़ा प्रॉफिट हमें मिल सकता था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने ये ट्रेड लिया क्यों नहीं। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि ये तो फ्यूचर का चार्ट है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा कहाँ बनेगा। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से, और ऑप्शन के चार्ट में ये जो स्टॉप लॉस है ये मेरा 40 टू 45 पॉइंट्स का बैठ रहा था। अब क्योंकि मेरे रूल्स हैं भाई, मैं 20 या 30 पॉइंट्स, मैक्सिमम 30 पॉइंट्स से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं। मैक्सिमम 30 पॉइंट्स तक का मैं स्टॉप लॉस लेता हूं, उससे ऊपर आएगा 40 45 मैं नहीं लेता, मैं वो ट्रेड लेता ही नहीं, ठीक है, चाहे वो कितना भी अच्छा ट्रेड हो। और ये आज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसी रूल का। तो ये ट्रेड मैंने सिर्फ इसलिए स्किप कर दिया, इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस जो था वो 40 टू 45 पॉइंट्स का था, ठीक है। ये ट्रेड हमारे रूल्स के अगेंस्ट आ रहा था, तो मैंने ट्रेड छोड़ दिया, जबकि ये ट्रेड बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देके गया, पूरे 100 पॉइंट्स, समझ रहे हो। 80 टू 100 पॉइंट्स इस ट्रेड ने यहाँ पे हमें दिए हैं। फाइन, चलिए देख लेते हैं। तो ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया, आप कह सकते हैं छोड़ दिया, फाइन। लेकिन इसके बाद मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद बहुत नीचे तक आया है, तो मुझे एक उम्मीद थी कि यहाँ से मुझे एक फिर से ऊपर की साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा, जहां मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैंने यहाँ यहाँ आप देख रहे होंगे 10:30 की कैंडल पे अपने ट्रेड की एंट्री करी थी, इस कैंडल की क्लोजिंग पे। अब मेरा एक रूल और है कि मैं चलती हुई कैंडल पे ट्रेड नहीं करता हूँ, ट्रेड की एंट्री नहीं करता हूँ। तो मैंने इस कैंडल के क्लोजिंग होने का वेट करा, इसे हटा देता हूँ, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करा, 10:30 की कैंडल जो है, और इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने अपने ट्रेड की एंट्री करी एग्जैक्टली यहाँ पे। और ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ इस बार मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 20 टू 30 पॉइंट्स का बैठ रहा था, मेरे ख्याल से 30 पॉइंट्स का था। हाँ, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का बैठा था। अब ये देखिए, ये एक देखने वाली चीज होगी। यहाँ जब मैं पुट में एंट्री कर रहा था इस टाइम पे, तो मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का था, 40 टू 45 पॉइंट्स। लेकिन सेम इसी टाइप की एक कैंडल है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का है, इससे 10-15 पॉइंट्स कम। ऐसा क्यों? यही तो देखने वाली चीज है दोस्त। अभी मैं एक चीज आपको और दिखाऊंगा। ये फ्यूचर के चार्ट में आप देख रहे होगे कि मार्केट इस पॉइंट से, ठीक है, और इस पॉइंट तक पहुंची है, फाइन। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मुझे आए थे 80 टू 100 पॉइंट्स। आप देख रहे हो ना, यहां से यहां तक 80 टू 100 पॉइंट्स बैठते हैं, फाइन।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे 80 टू 100 से ना, हाँ समथिंग 100 से ऊपर थे शायद, मैं मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, पर एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, 100 के आसपास का प्रॉफिट था, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने यहाँ ट्रेड की एंट्री करी, एक मिनट यार मैं इसे हटा देता हूँ, जस्ट एक मिनट। हाँ, तो जब मैंने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री करी तो मुझे यहाँ से लेके फिर से जब मार्केट यहाँ तक पहुंची है तो मुझे कितने पॉइंट्स आने चाहिए? 80 100, एटलीस्ट 80 पॉइंट्स आने चाहिए। लेकिन अगर आप कॉल का चार्ट जाके देखोगे, कॉल ऑप्शन का, तो यहाँ पे आपको कॉल पे यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 60 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट्स आने चाहिए। तो सेम डिस्टेंस है यार, यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, फिर कम पॉइंट्स क्यों आए? क्योंकि ऑप्शन के चार्ट में फर्क आता है, फ्यूचर के चार्ट में और ऑप्शन के चार्ट में फर्क आता है, यही वो फर्क है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा ट्रेड था, पर जो ट्रेड हमने लिया वो पहला ट्रेड था, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि ये मेरा पहला ट्रेड था। तो दोस्तों अब यहाँ की मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, चलिए अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि इस ट्रेड को लेने की मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। यार सिंपल सी बात है, मार्केट बहुत गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद बहुत नीचे तक आई है, एक्चुअली ऐसे है, बहुत गैप डाउन ओपन हुई है और उसके साथ साथ ये बहुत नीचे भी आई है, बहुत ज्यादा नीचे आई। अब यहाँ से एक ऊपर के साइड का ट्रेड तो बनता है, अब वो कहां तक जाएगा ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऊपर की साइड का ट्रेड बनता है। उसी प्लानिंग के साथ मैंने यहाँ से एक ट्रेड की एंट्री करनी प्लान करी थी, फाइन, ठीक है। नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा जिसकी वजह से मैंने यहाँ से कॉल की एंट्री लेनी पसंद करी। चलिए आइए देख लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या दूसरी चीज थी जिस वजह से मैंने यहाँ पे कॉल की एंट्री करी। तो ये इसका लो है और ये इसका हाई है। तो दोस्तों उस टाइम पे, उस वक्त पे ये लो था और ये हाई था। यहां अगर हमने एक फिबोनाची का चार्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, यहां एक लेवल आता हुआ आपको साफ साफ दिख जाएगा 1.618। ये एक लेवल है जहां पे मार्केट आके टच करती है और यहाँ पे फंस जाती है। अगर इसने इसे क्रॉस करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा तो ये डेफिनेटली अपने इस लेवल तक जाएगी, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर यही होता है कि इस लेवल पे फंसती है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि इसने बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन करा था और उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा नीचे तक और आई थी। दूसरी चीज ये कि फिबोनाची का चार्ट अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसमें हमें इस लेवल को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी और अगेन इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी। यही वो दूसरा रीजन था जिस वजह से मैंने यहाँ से कॉल की एंट्री करी थी। अब चलिए इसको हटा देता हूँ और आगे चल के देखते हैं कि आखिर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। ये मेरे ट्रेड की एंट्री थी और ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। मेरा फर्स्ट टारगेट ही काफी दूर का होता है तो इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके बाद अगर सेकंड टारगेट हिट ना भी हो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं सेकंड टारगेट के लिए वेट करता हूँ। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट के लिए मैंने इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यार सेकंड टारगेट हिट ही नहीं करा। अब वो क्यों नहीं करा आगे अभी वीडियो में देख लेते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये था मेरा सेकंड टारगेट, कहीं इस लेवल के आसपास, कहीं यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ गया इसका प्रीवियस हाई। ये रहा दोस्त, ये रहा एक फर्स्ट प्रीवियस हाई। अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे पहला प्रीवियस हाई ये है जहां मेरा फर्स्ट टारगेट था, और सेकंड प्रीवियस हाई मेरा ये है जो यहाँ से प्रीवियस सेकंड प्रीवियस हाई था, यहाँ मेरा सेकंड टारगेट था, ठीक है ना। तो इसने फर्स्ट टारगेट हिट करा लेकिन सेकंड टारगेट अभी तक हिट नहीं करा है। लेकिन उसके बाद हमने क्या करा वो अभी हम आगे जाके देख लेंगे। क्या मैंने अपनी क्वांटिटी को होल्ड किया है, क्या मैंने बीटीएसटी करा है, मैंने क्या करा है, ये अभी हम अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो इसके बाद मैंने आधी क्वांटिटी से इस लेवल पे एग्जिट कर दिया था, लेकिन इस लेवल पे मुझे सिर्फ 60 पॉइंट्स मिले, जो मुझे काफी अफसोस हुआ क्योंकि मुझे यहाँ पे 80 टू 100 पॉइंट्स की उम्मीद थी। वेल चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आगे चल के देख लेते क्या हुआ। फिर मुझे उम्मीद थी कि मार्केट कहीं इस लेवल से यू टर्न ले सकती है, डेफिनेटली इसने यू टर्न लिया, फाइन। उसके बाद अगेन मुझे कहीं अप डाउन होने के बाद यहाँ कहीं इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपने ट्रेड की एंट्री मिली, दूसरी एंट्री। और आप कह सकते हैं कि ये पहले ट्रेड की जो मेरा कंटिन्यू चल रहा है, आधी क्वांटिटी होल्ड है इस पहले ट्रेड में। तो इस एंट्री से मुझे ये कंफर्म होता है कि मेरा पहला ट्रेड जो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट हुई थी अब वो ऊपर की तरफ जाएगा और मुझे सेकंड टारगेट हिट करा के देगा, फाइन।
यहां से मुझे मिलती है कंफर्मेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट हो गई और क्लोज और पूरी क्लोजिंग कर दी, मार्केट ऊपर गई नहीं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मैंने बीटीएसटी किया? मैं कर सकता था, डेफिनेटली मैं कर सकता हूं, पर क्या मैंने बीटीएसटी करा? नहीं, मैंने बीटीएसटी नहीं करा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मुझे एक ट्रेड फिर से मिला, मैंने ये तो होल्ड है ही, साथ में मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी और ली थी, छोटी सी थी, ठीक है, एक छोटा सा ट्रेड अगेन लिया था और उसका फर्स्ट टारगेट कहीं मेरा इस लेवल पे था। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे क्यों था? सीधी सी बात है यार, हमारा बहुत बार इससे टेस्ट करा है और ये है हमारा रेजिस्टेंस और जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे वही, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है? मेरी स्ट्रेटजी यही होती है कि मेरा फर्स्ट प्रीवियस हाई इज माय फर्स्ट टारगेट। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट कहीं इसी लेवल पे होता, फिर से उसी लेवल पे जहां पे मेरा पहले वाले ट्रेड का फर्स्ट और सेकंड टारगेट था, एग्जैक्टली सेम वहीं पे। तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो इसमें हिट करा, लेकिन सेकंड टारगेट ना इसका हिट करा ना इसका हिट करा। तो यही देख के मैंने कहीं यहाँ पे, अब आप देख पा रहे होंगे कि इस कैंडल में इस बड़े वाली बिग बार हुई थी, तो ये लाल रंग की 2:40 पे, इसमें फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस हिट नहीं करा है। आई मीन टू से कि मेरी एंट्री तक वापस ये कैंडल नहीं आई है, लेकिन ऑप्शन में आ गई थी। तो मैंने कहीं इस ट्रेड में, तो क्योंकि ये मैंने इसी लेवल पे एग्जिट हो गया था, मैं कंप्लीटली एग्जिट हो गया था, बस मैंने अपना पहले वाला ट्रेड आधी क्वांटिटी होल्ड किया है, वो क्वांटिटी मैंने यहां लाके एग्जिट कर दी, क्योंकि मुझे दिख गया था ऑलरेडी 2:40 हो चुके हैं और ये इससे आगे ये ऊपर की साइड शायद नहीं जाएगी, मुझे इसके चांसेस कम लग रहे थे। इसी वजह से मैंने अपने ट्रेड से कंप्लीटली एग्जिट कर दिया इस लेवल पे। और क्योंकि मैं बीटीएसटी भाई नहीं करता हूँ, सीरियसली मैं बीटीएसटी नहीं करता हूँ, तो मैंने, क्योंकि मैं बीटीएसटी नहीं करता हूँ, इस वजह से भी मैंने अपनी कंप्लीट क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 2 ट्रेड और दोनों ही ट्रेड काफी जबरदस्त थे। वैसे 3 ट्रेड थे और ये तीसरा भी लिया हुआ था, काफी जबरदस्त हो सकता था ये ट्रेड। इस ट्रेड में सीरियसली बहुत अच्छा प्रॉफिट आता, लेकिन चलो ठीक है, 2 ट्रेड थे, दोनों ही अच्छे गए। आपके भाई को पिछले काफी दिन से कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं करा है। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारी स्ट्रेटजीज, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने भाई को सपोर्ट करिए यार, सपोर्ट ही तो करना है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, कैसे भी करो यार, कूद जाओ, खान जाओ, कुछ भी करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर दो। और कल मिलेंगे दोस्तों एक नई लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। कल 9 o'clock मॉर्निंग में मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग आकर देखिए और देखिए कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूं, किस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग करता हूं और किस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करता हूं। तो ये सब सीखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, 9 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।